हरिओम नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला में। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं CVT PG 2026 के लिए, और सब्जेक्ट क्या है तो MA संस्कृत। ठीक है, MA संस्कृत की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपकी इकाई 4 यूनिट 4 में आपकी जो टॉपिक है उस यूनिट 4 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने अभिज्ञान शाकुंतलम देख लिया था, और कालिदास की दूसरी कृति जो मेघदूतम है वो मेघदूतम भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हितोपदेश। हितोपदेश जो है ये भी एक प्रकार का नीति का ग्रंथ है। इसमें भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए, या जो भी हो, अच्छे अच्छे लोगों के लिए भी इसमें शिक्षा का वर्णन इसमें किया गया है। तो हितोपदेश किस प्रकार का ग्रंथ है तो एक नीति का ग्रंथ है। जैसे कि आप पंचतंत्र पढ़े होंगे, ठीक है, पंचतंत्र जो पढ़े होंगे, जिस प्रकार से पंचतंत्र में छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी शिक्षा दी गई है, ठीक उसी प्रकार से जो हितोपदेश है, इस हितोपदेश में भी नीति की बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें भी छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से इसमें भी आपको ज्ञान दे दिया गया है। आइए हम लोग हितोपदेश की चर्चा करते हैं। हितोपदेश जो ग्रंथ है, इस हितोपदेश ग्रंथ के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो हैं आपके नारायण पंडित जी। ठीक है, कौन है? नारायण पंडित। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, इसके लेखक है नारायण पंडित। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो नारायण पंडित जी हैं ये किस राजा के राज्य में रहते थे या कहाँ पे रहते थे, तो कह रहे हैं ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित थे। ठीक है, कहाँ थे? तो बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित ये थे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि मान लो आपसे पूछ ले कि नारायण पंडित जी जो हैं वो कहाँ के थे, तो आप बंगाल लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल के राजा जो धवल चंद्र थे वो धवल चंद्र के आश्रित थे, तो जाहिर सी बात है जिस राजा के राज्य में थे तो वहीं उसी राज्य के रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं, ये दो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पंचतंत्र की शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में भी पशु पक्षियों की सरस कथाओं के माध्यम से नीति का उपदेश किया गया है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि ये भी पंचतंत्र के तरह ही एक नीति का ग्रंथ है। इसमें भी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं, नीति का उपदेश किया गया है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बता रहे हैं कि राजपुत्रों को 6 माह में नीति शास्त्र की शिक्षा से शिक्षित कराने के उद्देश्य से रचे गए इस मनोरंजनात्मक हितोपदेश ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ से ये पूछेगा कि हितोपदेश जो रचना है नारायण पंडित की, उस हितोपदेश को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी कथा को, तो उसकी कथा को या उस ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है। वो चारों भाग के नाम कौन कौन से हैं और क्रम से? पहला मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये चारों भाग हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से 4 भाग कौन से हैं अथवा इनमें से 4 भाग नहीं हैं। आप इन चारों को यदि क्रम से याद किए रहेंगे तो प्रश्न कैसे भी आपसे घुमाकर पूछ लेगा, आप आंसर लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो हितोपदेश ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये चारों भाग हैं आपके हितोपदेश के। ठीक है, आगे हितोपदेश का जो मंगलाचरण है, उस हितोपदेश के मंगलाचरण हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? हितोपदेश का मंगलाचरण। ठीक है, सिद्धि साध्ये सदाम क्षम्यताम सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्धन ससिना कला। आपसे इसमें ये पूछ ले कि हितोपदेश के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो वहां पर भगवान शंकर की स्तुति की गई है। ठीक है, पहला प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा, इसमें कि ये पंक्ति आपसे देकर पूछ लेगा कि सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धन ससिना कला। चाहे ये लाइन आपकी ऊपर की लाइन दे दे अथवा जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धन ससिना कला, ये पंक्ति कहाँ से आई है? तो ये पंक्ति आपकी हितोपदेश से आई है। ये भी ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अर्थ देखते हैं। लिखा है कि सिद्धि साध्ये सतामस्तु, सिद्धि साध्ये सतामस्तु।
प्रसादात तस्य धूर्जटेः, धूर्जटेः मतलब भगवान शिव, जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धन शशिना कला। कह रहे हैं कि जिनके मस्तक पर, यन मूर्धः जिनके मस्तक पर, शशिना कला चंद्रमा की कला विराजमान है। अर्थात कहते हैं ना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होती है। भगवान शिव को चंद्रमौलीश्वर भी कहते हैं, चंद्रमौली भगवान कहते हैं, चंद्रमौली भगवान शिव। तो कह रहे हैं कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला, यन मूर्धन शशिना कला, ठीक है। और कैसा, तो जाह्नवी फेन लेखेव, जाह्नवी अर्थात भगवती गंगा, ठीक है। आप पानी में देखते होंगे ना, पानी में से हल्का सा फेना टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो पानी में तो वही कह रहे हैं, चूंकि भगवान शिव के मस्तक पर, उनके जटाओं में गंगा जी का निवास है, तो वही कह रहे हैं कि जाह्नवी फेन लेखेव, गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभित हो रही है। क्या शोभित हो रही है, तो शशिना कला, चंद्रमा की जो चांदनी की जो किरणें हैं, वो चंद्रमा की कलाएं भगवान शिव जी के मस्तक पर गंगा के फेन की रेखाओं की भांति शोभित हो रही हैं, ठीक है। ये बता होगा, ये अंतिम लाइन का वो होगी, अर्थ लग गया। अब ऊपर का है, ऊपर की लाइन क्या है कि सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात धूर्जटे, उन धूर्जटे अर्थात उन भगवान शंकर की कृपा से सज्जनों के कार्य में क्या हो, सिद्धि हो। किसमें, साध्य माने जो उनका साध्य है, हेतु है, जो भी उनकी कार्य है उसमें क्या हो, तो सिद्धि हो। अब कैसे लोगों की, तो कहा कि सताम, जो सज्जन लोग हैं, ऐसे सज्जन लोग की धूर्जटे प्रसादात, भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा प्रसाद से सज्जनों के साध्य की सिद्धि हो, ठीक है। उन भगवान शंकर जी की कृपा से सज्जनों के कार्य में सिद्धि हो, सज्जन के कार्य में सफलता हो, ऐसा इसमें बता रहे हैं। फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। मंगलाचरण है कि सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धन शशिना कला, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभित हो रही है, उन भगवान शंकर जी की कृपा से सज्जनों के कार्य में सफलता हो। वो भगवान शंकर सज्जनों के ऊपर कृपा करें जिससे उनके कार्य में सफलता हो। नारायण पंडित भगवान शिव को स्मरण कर रहे हैं, और इसलिए स्मरण कर रहे हैं सज्जन के जो कार्य है, माने वो ग्रंथ अपना लिखने जा रहे हैं, तो वो ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्त हो जाए और उस ग्रंथ की उनको सिद्धि हो जाए, ग्रंथ लिख जाए, पूर्ण हो जाए, इसलिए भगवान शिव की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, मंगलाशासन कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें बता दिया। अब आइए हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। किसकी, तो हितोपदेश की। किसकी भैया, हितोपदेश। हितोप यहाँ लिख दिए और देश ऐसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हितोपदेश, हितोपदेश की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से चर्चा शुरू होती है, इसमें से भी आपकी सूक्तियाँ ही पूछेंगी। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनाद धर्मः तथा सुखम। ये पंक्ति बचपन से ही पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे आप सभी लोग। ये पंक्ति कहाँ से है, आपसे एग्जाम में पूछेगी, तो ये पंक्ति हितोपदेश से है। हितोपदेश के लेखक कौन है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित जी हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अर्थ, इसका अर्थ बता रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या होती है, विद्या से विनय होता है, विनय को देती है विद्या। और विनय से क्या आती है, तो विनय से हमारे पास योग्यता आती है, ठीक है, पात्रता होती है। और पात्रता से, योग्यता से क्या होता है, धन होता है, और धन से धर्म होगा, और धर्म से क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा इस पहली पंक्ति में बता रहे हैं। विद्या से आपको विनय मिलेगा, और विनय जब आएगी तब आपके पास पात्रता हो जाएगी किसी चीज़ को ग्रहण करने की। और जब आप पात्र हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए, जब आप पात्र हो जाएंगे, ठीक है, या मान लीजिए नौकरी के लिए आप पात्र हो गए, एलिजिबल हो गए, उस नौकरी में आप लग गए, तो नौकरी से फिर पात्रता से क्या होती है, धन मिलता है। और जब आपके पास धन आएगा तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन, पूजन, गंगा जी का स्नान ध्यान करेंगे, ठीक है, तो दान देंगे, तो ये सब धर्म हुआ। और धर्म के बाद क्या होगा, धर्मात् तथा सुखम, और धर्म से क्या होगा, सुख होगा। यही इसमें बता रहे हैं। आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, केवल पंक्ति पूछेगी कहाँ से आई है, हितोपदेश से है, ठीक है। ये लाइन आपको बतानी है। ये सब इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो लिख के लाए हैं आपके लिए। विद्या शास्त्रस्य, क्षम्यतां, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वै विद्ये प्रतिपत्ते आद्या हास्यस्य वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा, ठीक है। आद्रियते माने आदर कराती है दूसरी वाली।
क्या? तो कह रहे हैं विद्या दो प्रकार की होती, एक तो शस्त्र की विद्या, ठीक है, पहली शस्त्र विद्या और दूसरी आपकी शास्त्र की विद्या, ठीक है। ये दो प्रकार की विद्या होती है। इन दो प्रकार की विद्याओं में जो पहली विद्या है अर्थात शस्त्र जो है, वो शस्त्र की जो विद्या है वो वृद्धावस्था में हास्य का पात्र बनती है, ठीक है। और जो दूसरी विद्या है शास्त्र की विद्या, वो वृद्धावस्था में भी आपको क्या कराती है, तो आदर अर्थात आदर का पात्र कराती है, आप आदर के योग्य करा देती है, आप आदर के योग्य हो जाएंगे, ठीक है। दो प्रकार की विद्या का बता रहे हैं, दो प्रकार की विद्या है, पहली शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या, ठीक है। ज्ञान के लिए ये दोनों प्रकार की विद्याएं हैं, दोनों में ज्ञान की बात कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की जो विद्याएं हैं ज्ञान के लिए दोनों। भाई एक विद्या हमको सामान्य शास्त्र इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा और दूसरी जो विद्या है शस्त्र विद्या, उसमें शस्त्र का हमको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों जो विद्या है शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों में श्रेष्ठ विद्या क्या है, तो बता रहे हैं कि जो पहली वाली विद्या है शस्त्र विद्या, जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो शरीर जब हमारा शिथिल हो जाएगा तब हम शस्त्र को उठा नहीं पाएंगे, शस्त्र को चला नहीं पाएंगे, जिसके कारण वो जो शस्त्र की विद्या है वो क्या होगी, तो वो शस्त्र विद्या हमारे लिए हंसी का पात्र हो जाएगी, हंसी का कारण बन जाएगी। लेकिन जो शास्त्र की विद्या है वो वृद्धावस्था में भी हमें हमेशा आदर ही प्राप्त करवाएगी, आदर की ही प्राप्त हुआ करती है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। मान लो शस्त्र में आप लाठी डंडा और बंदूक इत्यादि जो भी चला लेते हैं, युवावस्था में तो आप बढ़िया से कर ले जाएंगे शस्त्र और शास्त्र दोनों, लेकिन जब वृद्धावस्था आएगी तो शस्त्र आप चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। अब लाठी कैसे भांज पाएंगे, लाठी थोड़ी उठा कर पाएंगे या दंगल थोड़ी लड़ पाएंगे वृद्धावस्था में। तो शस्त्र वाली जो विद्या है वो वृद्धावस्था में अपहास का पात्र करा देती है, उपहास का, वही इसमें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ है, ये लाइन आपकी बता रही है कि जो पंचतंत्र था, अन्य जो महाभारत आदि कामंडकीय ग्रंथ है उसमें से लेकर के चार प्रकार का जो बताया ना, इस हितोपदेश को जिन चार भागों में बांट रहे हैं, वो चार भाग कौन कौन से, अभी मैंने पहले ऊपर बताया था, वही यहाँ नीचे बता रहे हैं कि मित्र लाभा सुहृद भेदो विग्रह संधिरेवचा पंचतंत्रात् तथा अन्यस्माद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। अन्यस्माद अन्य ग्रंथों से लेकर के, आकृष्य लेकर के, पंचतंत्र आदि अन्य ग्रंथों से लेकर के मैं इसके लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, तो हितोपदेश लिख रहा हूँ। उसके चार भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। आइए अर्थ देखते हैं इसका कि पंचतंत्र तथा अन्य महाभारत कामंडकीय नीति शास्त्र आदि ग्रंथों से नीति श्लोक तथा कथाओं को लेकर के मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, इन चारों प्रकरणों को लिख रहा हूं। कौन लिख रहा है, तो नारायण पंडित जी लिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप यहां से हो सकता है। देखिए ये लाइन, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त अंधेवसा। ये इतना लाइन आपसे दे देगा कि यस्य नास्त अंधेवसा, चाहे ये लाइन इतनी दे दे और चाहे सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त अंधेवसा, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लाइन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकती है, ठीक है। और ये भी जो पहली लाइन दी है कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एवसा, जिसके पास नहीं है वो क्या है, तो वो कह रहे हैं कि वो अंधे के समान है, ठीक है। आइए अर्थ देखते हैं कि अनेक संशयों को मिटाने वाला, अनेक संशयोच्छेदी, भूत एवं भविष्य को, ठीक है, तथा अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के समान दिखलाने वाला शास्त्र रूपी नेत्र, कह रहे हैं लोचनम शास्त्रम, शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र जिसके पास नहीं है वो क्या है, वह वास्तव में अंधे के समान है, ठीक है। ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। अगली लाइन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्तम अविवेकता एक एकम अपि अनर्थाय किम यत चतुष्टयम। नारायण पंडित जी कह रहे हैं कि यौवन, फिर धन संपत्ति और प्रभुता अर्थात स्वामित्व और अविवेकता, ये जो चारों हैं, माने कोई व्यक्ति है जो युवावस्था है अर्थात जवानी में है, दूसरा धन जिसके पास अत्यधिक धन है, तीसरी प्रभुता जिसका अपने धन पर या हर चीज पर स्वामित्व है, अधिकार है, और चौथा जो है वो अविवेक अर्थात विवेक नहीं है, बुद्धि वाला तो है लेकिन विवेक नहीं है। तो ये बता रहे हैं नारायण पंडित जी कि जिस व्यक्ति के पास क्षमता, कह रहे हैं कि यौवन अर्थात युवावस्था, धन संपत्ति, द्रव्य वैभव और प्रभुत्व माने स्वामित्व, उसके बाद अविवेकता अर्थात विचार शून्यता, मूर्खता, इन चारों में से अकेला कोई एक भी जो हो
यदि एक भी इन चारों में से कोई है तो वह भी अनर्थ का कारण होता है। ठीक है, इन चारों में से जिसके पास भी एक होगा वही अनर्थ का कारण होता है। और सोचिए, जहाँ ये चारों एक साथ हों, एक एकम अपि अनर्थाय किम यत चतुष्टयम्, जहाँ पर ये चारों एक साथ हों तो वहाँ की बात ही क्या, अर्थात वहाँ तो महा अनर्थ होना निश्चित है। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। ये नारायण पंडित जी ये श्लोक कहते हैं, और एक राजा रहते हैं, वो राजा इस श्लोकों को सुनते हैं और फिर वो सोचते हैं कि भैया ये तो सब, हाँ, हमारे सारे पुत्र भी तो मूर्ख हैं, ससुरा कुछ नहीं आता है उनको। ठीक है, और युवा भी हो गए हैं, धन संपत्ति भी है, चूंकि मैं राजा हूँ, वो राजपुत्र, तो उनके पास धन संपत्ति भी है, और मेरे बाद उन्हीं का प्रभुत्व होगा, अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, और अविवेकी बुद्धि है, ये नहीं है ससुरों में, विवेक शून्य है। ठीक है, अविवेकी हैं। ये चारों यदि अनर्थ के कारण हैं तब तो हमारे यहाँ तो महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि ये चारों जो है ये चारों हमारे पुत्रों में है। इस प्रकार राजा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो श्लोक बोले हैं नारायण पंडित जी के द्वारा बोला गया है। इसी प्रकार से नारायण पंडित जी ये भी श्लोक बोलते हैं, को अर्था पुत्र न जाते हैं न यो न विद्वान न धार्मिका काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीड़े केवलम। इस प्रकार का श्लोक बोलते हैं तो जो राजा रहते हैं वो कहते हैं अरे बाप रे, तो बड़ा अच्छा कोई व्यक्ति है। फिर वो सभा मीटिंग बुलाते हैं, सभा करते हैं, और सारे सज्जनों विद्वानों को बुलाकर कहते हैं कि हमारे पुत्र को कौन सबसे कम समय में विद्वान बना देगा। तो नारायण पंडित जी इसका जिम्मा लेते हैं, और वो नारायण पंडित जी उन राजा के पुत्रों को समझाते हैं, और उन्हीं पुत्रों को समझाते हुए नीति का ज्ञान देते हुए, ठीक है, ये ग्रंथ, मतलब इस ग्रंथ में उसी की शिक्षा है, और उसी में वो एक कहानी शुरू करते हैं, उस कहानी के अंदर दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इस प्रकार से वो कहानी बता करके उन राजा के मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना देते हैं। ठीक है, यही कहानी इस पूरे ग्रंथ का में होती है। तो अभी हमने देखा कि यौवनम धन संपत्ति, ये वाला हमने देख लिया। ठीक है, कि जहाँ पर जवानी, द्रव्य वैभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, मूर्खता, इन चारों में से अकेला, यदि इन चारों में से एक भी कोई है तो वह अनर्थ का कारण बनता है। और सोचिए कि जहाँ पर ये चारों एक साथ हो वहाँ की तो बात ही क्या, अर्थात वहाँ तो महा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका, को अर्थः पुत्र जातेन। ठीक है, मतलब ऐसे पुत्र से क्या लाभ, ठीक है, जो क्या है, विद्वान नहीं है। को अर्थः पुत्र जातेन, ऐसे जन्म लेने वाले पुत्र से अथवा ऐसे पुत्र से क्या लाभ, यो न विद्वान न धार्मिक, जो ना तो विद्वान हुआ और न ही धार्मिक हुआ। काणेन चक्षुषा किमुआ चक्षु पीड़ेव केवलम, जिस प्रकार से एक आंख का दृष्टि रहित मतलब हो जाना, मतलब दो आंख है, उन दोनों आंख में से कोई एक आंख की दृष्टि क्या हो गई, बाधित हो गई। तो जिस प्रकार से कानी आंख के द्वारा जिस प्रकार से दृष्टि बाधित हो जाती है, उस कानी आंख से कोई लाभ नहीं होता है, वो केवल और केवल आंख के दर्द के लिए ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं जो ना तो धार्मिक है और ना ही विद्वान है। ठीक है, ये पंक्ति आपसे एग्जाम में पूछ दी सकती है, और आपको बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से है। तो हितोपदेशी ये पंक्ति है। ठीक है भैया, मैंने अभी हिंदी अर्थ बता दिया है, आप लोग इसका हिंदी अर्थ पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नितम परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते। कह रहे हैं स जातो येन जातेन, इस संसार में उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो। ठीक है, याति वंश समुन्नतम, जिसके वंश की उन्नति हो। सा जातो येन जातेन, सा जातो येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, ठीक है, उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो। नहीं तो परिवर्तनीय संसारे मृतः को न जायते, नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में, इस जो संसार है इसमें लोग आते हैं और जाते हैं, ठीक है, मृत्यु लोक है। तो कह रहे हैं इस परिवर्तनशील संसार में मृता को व न जायते, अर्थात किसकी मृत्यु नहीं होती और किसका जन्म नहीं होता। अर्थात बहुत सारे लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं और बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति का जन्म लेना श्रेष्ठ है, या उसी व्यक्ति का जन्म लेना अच्छा है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की समुन्नति हो। जैसे नारायण पंडित जी जिस वंश में जन्म लिए होंगे, उनके जन्म लेने से वह वंश सफल हो गया होगा, क्योंकि नारायण पंडित जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उनकी जो कीर्ति है, जो यश है, वो उनके ग्रंथ के द्वारा उनकी कीर्ति यश अभी भी उनका हम लोग स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हम उनके वंश की भी सराहना करते हैं, उनका वंश भी श्रेष्ठ होगा। कालिदास ने जिस वंश में जन्म लिया होगा वो वंश भी श्रेष्ठ हो गया होगा। क्यों? क्योंकि कालिदास, बाकी तो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, हम भी, आप भी, कई सारे लोग जन्म लिए हैं,
लेकिन जन्म लेना उसी का श्रेष्ठ है जिससे उसके वंश की वृद्धि हो। ठीक है, इतिहास में आप देखिए जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के कारण उनका वंश में वृद्धि हो गई है। ठीक है, यश में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं कह रहे हैं, यश कीर्ति इस समय वृद्धि कह रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो ये हमने देख लिया, इसका अर्थ आप देख लीजिएगा। इस परिवर्तनशील संसार में कौन उत्पन्न नहीं होता है और कौन नहीं मरता, किंतु वास्तव में उसी का उत्पन्न होना या जन्म लेना सफल है जिसके उत्पन्न होने से उसके कुल की उन्नति हो। ठीक है, ऊपर वाले भी श्लोक की ये अर्थ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वरम एको गुणी पुत्रो न मूर्खाणाम शतम वरम एक चंद्र स्तमोहंती न चतारा गणोपिचा। ठीक है, वरम एक गुणी पुत्रो कह रहे हैं कि न मूर्खाणाम शतम वरम। ठीक है, कह रहे हैं 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक बुद्धिमान पुत्र ही श्रेष्ठ है। ऐसा बता रहे हैं कि 100 मूर्खों की अपेक्षा एक, वरम माने श्रेष्ठ, एका माने एक गुणी पुत्र, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही अच्छा है। भैया मेरे पास 100 पुत्र हों, वो सारे मूर्ख हों, और किसी के पास एक पुत्र हो वो गुणवान हो, तो मेरे 100 पुत्रों से वो एक पुत्र ही अच्छा होगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि एकह चंद्रस्तमोहंती न च तारा गणोपिचा। आकाश में एक चंद्रमा ही संपूर्ण रात को मिटा देता है, और सैकड़ों तारे होने पर भी उस अंधकार को मिटा सकने में समर्थ नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आकाश में सैकड़ों तारे होने पर भी वह अंधकार को समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, केवल चंद्रमा ही समर्थ है, ठीक उसी प्रकार से 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है, ऐसा इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली लाइन है कि अर्थागमो नित्यम आरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वयस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या षड जीव लोक सुखान राजन। हे राजन, इस संसार में 6 सुख हैं। वो 6 सुख कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं नित्य अर्थ का आगमन हो, माने रुपया रोज आती रहे, रुपया आती रहे, और नित्यम आरोगिता, पहला हो गया अर्थागमो, और फिर कह रहे हैं नित्य आरोगिता, माने हमारा जो शरीर है वो रोग से रहित तो निरोगी हो। ठीक है, दूसरा सुख। तीसरा सुख हो प्रिया च भार्या, ठीक है, पत्नी जो हो वो प्रेम करने वाली हो, तीसरी। और प्रेम के साथ साथ कैसी हो? तो प्रियवादिनी, माने प्रेम करने वाली भी हो और प्रेम से बोलने वाली भी हो, ये भी होनी चाहिए पत्नी। ठीक है, एक तो प्रेम खूब करे और उसके बाद प्रेम से बोले भी, ये नहीं केवल प्रेम करे और बोले कि ऐसा कि खोपड़ी तुम्हारी खराब हो जाए। ठीक है, तो पहला कहा अर्थागम, दूसरा नित्य आरोग्यता, तीसरा प्रिया च भार्या, और चौथा प्रियवादिनी चा। और पांचवा कह रहे हैं क्या? तो पांचवा कह रहे हैं कि जो पुत्र हो वो कैसा हो? तो पुत्र आज्ञाकारी हो। और छठा कैसा हो? और कह रहे हैं अर्थकरी च विद्या, और विद्या जो हो वो कैसी हो? तो विद्या अर्थकारी विद्या होनी चाहिए। ठीक है, अर्थकारी विद्या होनी चाहिए। षड जीव लोक सुखान राजन। हे राजन, इस संसार में यही 6 सुख है। 6 सुख क्या? तो पहले कह रहे हैं कि हे राजन, नित्य धन का आगमन हो, दूसरी हमारा शरीर स्वस्थ हो, तीसरा प्रेम करने वाली और चौथा प्रिय बोलने वाली स्त्री हो, पांचवा आज्ञा पालक पुत्र हो, और छठा धन का उपार्जन करने वाली, माने धन को प्राप्त कराने वाली विद्या हो। यही 6 सुख है इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य लोक में। ठीक है, गांव में कहते हैं ना कि पहली सुख घर में हो माया, माने रुपया, पहला सुख घर में हो माया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में हो नारी। ठीक है, इस प्रकार से गांव में लोग बोलते हैं, उसी जो है वही ये श्लोक है। चलिए आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु, क्षम्यताम, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शिक्षा परांगमुखी, भार्या वै कर्कशा, शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। ठीक है, कह रहे हैं कि ऋणकर्ता जो पिता है वो शत्रु है, और माता जो यदि अशिक्षित है तो अपरांगमुखी, शिक्षा से अपरांग है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी पुत्र को न तो पढ़ा सकती है और ना ही कुछ उसका विकास करवा सकती है। ठीक है, और जो पिता ऋण लेने वाला है, कैसा? माने जो कर्जा ले लेता है। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शिक्षा अपरांगमुखी, भार्या वै कर्कशा, शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। ठीक है, वही बता रहे हैं कि ऋण करने वाला पिता, पुत्र को ना पढ़ाने वाली या ना पढ़ी लिखी अशिक्षित माता, कठोर भाषण कर्कश, ठीक है, कठोर भाषण करने वाली स्त्री, और मूर्ख पुत्र, ये सभी क्या है? तो कह रहे हैं शत्रु के समान है, ये सारे लोग शत्रु के समान है। माने जो पिता ऋण लेने वाला है, अब हमेशा कर्जे लिया रहेगा, तो जब लड़का बड़ा होगा तो पिता के कर्जा को ही पाटता रहेगा, पूरी जिंदगी कर्जा ही समाप्त करता रहेगा।
यहाँ पर जो माता को बताइए कि जो बच्चे को पढ़ाती नहीं है, ये तो थोड़ा सा माताओं में दोष है कि जो बच्चे को अपने पढ़ाती नहीं है, और दूसरा कि जो माता पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ी लिखी से तात्पर्य नारायण पंडित जी का ऐसा नहीं है कि जो हमारी माता जी लोग पढ़ी लिखी नहीं है वो शत्रु है, नहीं। जो मैया या माता जी जो लोग पढ़ी लिखी नहीं है, वो हो सकता है बच्चे को उचित या अनुचित का ठीक ज्ञान न करा सकें, ऐसा भाव हो सकता है नारायण पंडित जी का, ठीक है। और जो पत्नी हो वो प्रेम से बोले, बहुत कठोर न बोले, और जो पुत्र हो वो अपंडित यदि है, मूर्ख है, तो ये सब कैसे हैं, तो ये सब शत्रु के समान है, ठीक है। कैसे हैं, शत्रु के समान, वही बता रहे हैं, ठीक है। अगला श्लोक है कि अनभ्यास से विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्र से दुष्कुलम मानिनो विषम, ठीक है। जो विद्या है वो यदि उसकी विद्या का अभ्यास ना किया जाए प्रतिदिन, तो वह अनभ्यस्त हो जाएगी, ठीक है, वो विस्मृत हो जाएगी। तो अभ्यास न करने पर विद्या कैसी हो जाती है, विस्मृत हो जाने के कारण विष के समान है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अजीर्ण होने पर भोजन भी विष के समान है। अजीर्ण माने अजीर्ण माने यदि पका नहीं हो, कच्चे खा लेंगे तो पेट में दिक्कत हो जाएगी, अथवा पेट में जाने के बाद यदि भोजन पचता नहीं है, गैस बना लेता है, तो ये भी विष के समान है। और दरिद्र लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो सभा है, वो सभा भी दरिद्र के लिए, समाज था मानी पुरुषों के लिए उसका दुष्कुल विष के समान है। दरिद्रों के लिए सभा, पंडितों की सभा लगी हुई है, धनियों की, वहाँ पर कोई कमजोर व्यक्ति चला जाए तो उसके लिए उसको लोग उपहास उड़ाएंगे, तुच्छ दृष्टि से देखेंगे। इसीलिए नारायण पंडित कह रहे हैं कि दरिद्र के लिए वो सभा भी विष के समान है। और जो दुष्कुल है, ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति है उनके लिए दुष्कुल भी कैसा है, तो विष के समान है, ठीक है। ये सब पंक्ति एग्जाम में आपसे पूछ सकती है, ठीक है भैया, ये सब ध्यान दिए। सौहार्द निद्रा भय भोजनंचा समान में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। ये लाइन आपसे देकर पूछ लेगा, कहाँ की है, हितोपदेश की। कह रहे हैं कि सौहार्द निद्रा भय भोजनंचा, सौहार्द मतलब मनुष्य और पशुओं में स्नेह भाव, निद्रा भय और आहार, ये जो चारों गुण हैं ये समान रूप से मनुष्यों में और पशुओं में भी होता है। मनुष्यों में केवल एक धर्म ही है जो विशेष रूप से होता है, इसीलिए धर्म से रहित जो मनुष्य वो कैसा है, तो पशु के समान है, ठीक है। धर्मेण हीनः पशुभिः समाना, ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिना। जब शिशु गर्भावस्था में ही रहता है तो विधाता के द्वारा आयु, उम्र, कर्म, धन, विद्या और निधन, ये चारों पांचों चीज, आयु हो गया, कर्म हो गया, वित्त हो गया, विद्या हो गया और निधन, ये जो पांचों चीज हैं, ये पंचेतान, ये पांचों चीज क्या होती है, पांचों चीज गर्भ में ही विधाता के द्वारा लिख दिया जाता है, वही बता रहे हैं, ठीक है। पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ अस्येव देहिना, ठीक है। जब बच्चा शिशु गर्भ में ही रहता है, माता के गर्भ में ही रहता है, तो वहीं पर उसकी उम्र, उसका कर्म, उसके पास कितना धन इत्यादि होगा, वो विद्वान होगा कि नहीं, और निधन, ये पांचों चीज उस बच्चे के गर्भ में रहते हुए ही विधाता के द्वारा लिख दिया जाता है, ठीक है, सृष्टा के द्वारा निर्धारित कर दिया था, जो भी मैंने बताया, ठीक है। चलिए सीताराम। अगली पंक्ति की उद्योगिनम पुरुषम सिंहमुपैत लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। यदि हम बार बार हमारे प्रयत्न करने पर भी हमारा सिद्धि नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि नहीं हो रही है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। कह रहे हैं कि उद्योगी जो पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष की लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती हैं, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति, और ऐसे लोग जो कहते हैं अरे जो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे लोग कायर होते हैं, का पुरुषा वदन्ति, ठीक है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ से हीन है वह व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य से मिल जाएगा, भाग्य सब कुछ दे देता है, इस प्रकार की बात कौन कहते हैं, तो का पुरुषावरण, जो कायर पुरुष होते हैं वे लोग इस प्रकार की वार्ता करते हैं। फिर कह रहे हैं कि दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या, दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या। फिर कह रहे हैं कि दैवम अर्थात भाग्य पर निहत्य छोड़ करके, इसलिए भाग्य को छोड़ करके क्या करें, कुरु माने करो, पौरुष आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति भर खूब उपयोग करो, खूब प्रमाण मतलब करो, मेहनत करो, ठीक है, कार्य करो अपनी शक्ति भर। और उस शक्ति भर प्रयास करने के बाद भी यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है, तब इसको भगवान की कृपा मान लेनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। देखिए लिखा है
कि उद्योग करने वाले सिंह के समान पुरुष को लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। दूसरी पंक्ति की भाग्य सब कुछ देता है, इस प्रकार पुरुषार्थहीन जो कायर का पुरुष होते हैं वे लोग कहा करते हैं। इसलिए दैवम निहत्य, इसलिए भाग्य की उपेक्षा करके दैवम निहत्य, मतलब जो भाग्य है, यहाँ दैवम अर्थात भाग्य, भाग्य की उपेक्षा करके अपनी पौरुष आत्मशक्ति, अपनी शक्ति भर उद्योग करते रहना चाहिए, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। उसके बाद भी यत्न करने पर भी यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा, यदि उद्योग करने पर भी सफलता नहीं मिले तो इसमें तुम्हारा क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने तो यथाशक्ति उद्योग या कार्य अपना किया है। ठीक है, ये पंक्ति आपसे यहाँ पूछ सकते कि उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति, ये पंक्ति आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगी, तो आपको बताना है कि ये पंक्ति हितोपदेश से है। ठीक है, आइए अगली लाइन देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथैहि नहीं सुप्त सिंह से प्रवशन्ते मुखे मृगा। कह रहे हैं कि उद्योग के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल लेटने से और खाने पीने और सोचते रहने से कि हम सीबीटी पास हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कार्य जो होता है वो कार्य केवल मनोरथ से सिद्ध नहीं होता है, कार्य उद्यम से सिद्ध होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं कि नहीं सुप्त सिंह से प्रविशन्ते मुखे मृगा, सिंह जो भूखा सिंह है यदि वह भी लेटा रहे और लेट करके सोता रहे, ठीक है, तो उसके मुंह में सिंह अपने आप या कोई मृग इत्यादि अर्थात पशु उसके मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगा। उस सिंह को, उस जो जंगल का राजा है, उसको भी उठ करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, दौड़ना पड़ेगा, छलांग लगाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तब उसके लिए भोजन प्राप्त होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई सिंह है और सोते हुए सिंह के मुंह में जिस प्रकार से कोई जानवर या कोई मृग स्वयं चलकर नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति उद्यमी होता है वही अपने मनोरथ को सिद्ध करता है। केवल स्वप्न देखने से या केवल मनोरथ करने से ही उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती है। केवल मनोरथ से ही कार्य संपन्न नहीं होते हैं, बल्कि उद्योग से सिद्ध होते हैं। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं चले आते, अर्थात उसको भी मृगों को दौड़ाकर अर्थात उसको भी शिकार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यथा ह्येकेन चक्रेण ना रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषाकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी फलवान नहीं होता, अर्थात भाग्य और कार्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुकः। कह रहे हैं रूप यौवन से संपन्न और विशाल कुल में जन्म होने पर भी यदि विद्या से हीन है, विद्या से वह व्यक्ति रहित है, तो वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किंसुक का पुष्प, किंसुक अर्थात पलाश, ठीक है, जिस प्रकार से पलाश का जो पेड़ है उस पेड़ में जो पुष्प लगता है वो उसमें न कोई खुशबू होती है न कुछ होता है, वो केवल लाल पीला हरा नीला जैसे भी पलाश का पेड़ होता है जो उसका फूल होता है, वो वैसे ही वह व्यक्ति ठीक उसी पलाश के फूल के समान है जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है अर्थात गुण नहीं है। भले ही वो रूप से संपन्न खूब सुंदर रूप वाला हो, बड़े ऊंचे घराने का हो, विशाल कुल संभवा हो, ठीक है, वो लेकिन उसमें यदि वह व्यक्ति विद्या से हीन है तो वह पलाश के फूल के समान ही शोभित होता है, अर्थात नहीं शोभित होता है। चले अर्थ देखते हैं कि सुंदरता एवं युवावस्था से युक्त अच्छे कुल में जन्म होने पर भी यदि व्यक्ति, यदि पुरुष विद्याहीन पुरुष है तो गंध रहित पलाश के पुष्प के समान शोभित होते हैं, अर्थात नहीं शोभित होते हैं। निर्गंधा किंसुका, किंसुक का जो पुष्प होता है पलाश का, उसमें कोई गंध नहीं होता है, बस वो केवल देखने के लिए है। ठीक है, उसमें न पुष्प है न मतलब उसकी सुगंध उसमें नहीं है पलाश के वृक्ष में। ठीक है, फिर अगली लाइन है कि काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्कद्विद्युतिम यथा सत्सन्निधानेन मूर्खो यात प्रवीणताम। जिस प्रकार से कांच के टुकड़े को मरकत मणि के साथ में रख देने पर उस कांच के टुकड़े में ही मरकत मणि की शोभा धारण हो जाती है, शोभा आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भी सज्जन या विद्वान के साथ रहने पर भी वो भी प्रवीण हो जाते हैं, अर्थात वो भी विद्वान हो जाते हैं। जैसे कांच जैसा निकृष्ट पदार्थ भी सोने के साथ जोड़ने पर मरकत मणिपन्ना की शोभा धारण कर लेता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान के संसर्ग से विद्वान एवं गुणी हो जाता है। ये भी लाइन आपकी एग्जाम में अगर पूछ लेगी तो आपको बताना है। ठीक है, फिर अगली लाइन है कि ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत ना व्यापार शतेनपि सुखवत पाठ्यते बकः।
ठीक है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। ठीक है भैया, क्या इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोग्य पात्र में की गई कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती। जैसे सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी बक अर्थात बगुले के पक्षी जो हैं वो तोते के समान नहीं बोल सकते, उनको तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। यही इस लाइन को बता रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन है कि अगली लाइन क्या बता रहे हैं कि अस्मस्तु निर्गुणम गोत्रे नापत्यम उपजायते अकारे पद्यरागाणाम जन्म काचमणे कुतः। ये लाइन आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यस्तेन चा मूर्खाणाम निर्दया कलहेन। ये लाइन आपसे एग्जाम में देकर पूछ सकती है। बुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन अध्यापन और आनंद में व्यतीत होता है, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं ठीक इसके विपरीत उनका समय होता है। मूर्खों का समय नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। ऐसे बहुत सारे आपके अगल बगल आपके मित्र होंगे, ठीक है, उनको देखते होंगे आधा से ज़्यादा लोग किसी लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो वो इसी कोटि में है। ठीक है, अगली है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधारते भोजन में था दृते दीयते दानम सफलम पांडुनंदन में। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल रेगिस्तान में वृष्टि यदि बारिश हो जाए तो वह सफल है, जिस प्रकार से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दे देना मिल जाए और उसको कोई भोजन दे दे तो वह उसका सफल हो जाता है। ठीक है, यदि कोई दरिद्र व्यक्ति है तो उसको दान दे दिया जाए, जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति को दान देना सफल है। ठीक है, वैसे ही क्या कह रहे हैं कि दृते दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल रेगिस्तान में वृष्टि अर्थात बारिश हो जाए और किसी भूखे को भोजन मिल जाए, ठीक है, तो वह सफल है, ठीक उसी प्रकार से किसी दरिद्र को, किसी हीन व्यक्ति को दान दे देना भी सफल हो जाता है। वैसे ही दरिद्र पुरुष को दिया गया दान क्या है, सफल है। ठीक है, ये लाइन आपसे मरुस्थल्याम में था वृष्टि करके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्य सपंडितः। कह रहे हैं परदार अर्थात दूसरे की स्त्री को, पराई स्त्री को कैसे, तो माता के समान देखे, और दूसरे के धन को मिट्टी के समान, मिट्टी की ढेले के समान देखे, और आत्मवत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, चर अचर सभी प्राणियों में अपने को देखे अर्थात अपने आप को देखे, अपने समान देखे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह विद्वान है, स पंडितः। असंभवम हेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभो मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अभी पुंसाम मलिना भवंती। क्या भगवान राम जानते नहीं थे कि जो मृग है, सोने का मृग है, ये माया है कोई। कह रहे हैं कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म, राम जी जानते हैं कि यद्यपि स्वर्ण मृग होना असंभव है, फिर भी तथापि रामो लुलुभो मृगाय, फिर भी राम उस स्वर्ण के मृग के लोभ में आ गए। क्यों, तो कह रहे हैं कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसाम मलिना भवंती। प्रायः विपत्ति जब आने वाली होती है, जब विपत्ति आने को होती है, विपत्ति आती है, तो धी मतलब बुद्धिमान, धियो अपि जो बुद्धि वाली, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, उनकी भी जो बुद्धि है वो मलिन हो जाती है, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य में शून्यता हो जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही बताते हैं। ये लाइन आप, ये पंक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये श्लोक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। षड्दोषा पुरुषेण इहातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घश्रोत्रता। जो भी जितने भी छात्र हैं ये श्लोक को पढ़ लेंगे और ये श्लोक उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पंक्ति एग्जाम में देकर पूछ ली जाएगी। षड्दोषे पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता क्या है, तो कह रहे हैं इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निंद्रा, और निंद्रा से पहले जो थोड़ा सा वो होता है ना, आलसपन आता है, जमुहाई आता है, ऊँघना, उसी को तंद्रा बोलते हैं। भय, क्रोध, आलस्य और छोटे से कार्य में बहुत समय लगाना, ठीक है, दीर्घ श्रोत्रता इसको बोलते हैं। ये 6 प्रकार के दोषों का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इन 6 दोषों का त्याग कर देगा वह व्यक्ति इस संसार में उसका कल्याण हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपदार्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। कह रहे हैं कि आपदा, यदि कोई आपदा आए तो नाना प्रकार की आपत्तियों को दूर करने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, धन का संग्रह करना चाहिए
और धन की उपेक्षा करके यदि कोई स्त्री पर कोई संकट आता है तो उस धन को छोड़ करके स्त्री को पहले बचानी चाहिए, और धन तथा स्त्री दोनों की उपेक्षा करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि अपने पे कोई बात आए तो धन और स्त्री दोनों को छोड़कर पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। अगली है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, दूसरों का है, ऐसा विचार क्षुद्र हृदय छोटे संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरित वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी कैसी है, कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। ठीक है भैया, दिस इज इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं न कश्चित कश्चिन मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण मित्राण जायन्ते रिपुस्ततः। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही व्यक्ति इस संसार में मित्र और शत्रु का निर्माण करते हैं। व्यवहारेण जायन्ते रिपुस्ततः। ठीक है, व्यवहार से, यहाँ तो व्यवहार से ही मित्र और शत्रु होते हैं। कह रहे हैं न किसी भी व्यक्ति का न तो कोई मित्र होता है और न ही कोई व्यक्ति शत्रु होता है। कैसे होता है तो कह रहे हैं व्यवहारेण जायन्ते। ठीक है, व्यवहार से ही मित्रता और शत्रुता का गठन हो जाता है, हम लोग गढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट श्लोक था हम लोग यहीं पर देखे हैं। ठीक है, और हम लोग का लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, 30-40 मिनट का हो गया है, खैर कोई बात नहीं। इसके अतिरिक्त इस हितोपदेश से आगे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें से इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, एक लाइन भी नहीं पूछेगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हरिओम नमो नमः।